बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू 6th सेमेस्टर, शमा और शायर नज़म की तशरीह पेश की जा रही है स्टेप बाय स्टेप। अब 5वें बंद पे अब हम हैं, उसको पहले हम देखेंगे। जिनके हंगामों से थे आबाद वीराने कभी, शहर उनके मिट गए आबादियां बन हो गईं। सतवते तौहीद कायम जिन नमाजों से हुई, वो नमाजें हिंद में नजरे बरामन हो गई। दहर में ऐशे दवाम आइन की पाबंदी से है, मौज को आज़ादियाँ सामान शेवन हो गईं। खुद तजल्ली को तमन्ना जिनके नज़ारों की थी, वो निगाहें नाउमीदे नूर ऐमन हो गई। उड़ती फिरती थी हज़ारों बुलबुलें गुलजार में, दिल में क्या आई कि पाबंदे नशेमन हो गई। वसते गर्दों में थी उनकी तड़प नज़ारा सोच, बिजलियाँ आसूदा दामाने खरमन हो गई। दीदाए खुबार जो मेहनत कशे गुलजार क्यों, दीदाए खुबार हो मिन्नत गुलजार क्यों, अश्क पहम से निगाहें गुलबदामन हो गई। शाम गम क्यों लेकिन क्यों खबर देती है सुबह उईद की, जुल्मत शब में नज़र आई नज़र किरण उम्मीद की। अब इसमें हम देखते हैं 5वां बंद। इसमें जो बयान कर रहे हैं कि किस तरह से अब आगे आगे बात बढ़ाते हुए इन्होंने इसमें बताया है। पहले शेर में, जिनके हंगामों से थे आबाद वीराने कभी, शहर उनके मिट गए आबादियां बन हो गई। कहते हैं जिनके हंगामों से कभी बियाबान भी आबाद थे, यानी जंगलों में भी चहल पहल थी, रौनक नजर आती थी, उनके तामीर किए हुए शहर मिट चुके हैं। उनकी बसाई हुई जो आबादियां थी वो जंगल बन गई हैं, बन में तब्दील हो गई हैं, यानी वीरानी हर तरफ छा गई है। ये हालात पैदा हो गए। अब अगला शेर, सतवते तौहीद कायम जिन नमाजों से हुई, वो नमाजें हिंद में नजरे बरामन हो गई। शेर नंबर 2 कहते हैं जिन नमाजों से तौहीद की शान शौकत कायम हुई थी, वो नमाजें हिंदुस्तान में बरामन की नजर हो गईं। यानी हिंदुस्तान के मुसलमान नमाजें भी भूल गए, जिनकी वजह से दुनिया को यकीन होता था कि ये वाकई एक खुदा की इबादत करते हैं, सच्चे मुसलमान हैं, इकट्ठे झुकते हैं, इकट्ठे सजदे में जाते हैं, इकट्ठे उठते हैं। तो मुसलमानों की यही पहचान थी जो अब ख़त्म हो गई है। मुसलमान वो नमाज जो है उसको पढ़नी वो भूल गए हैं। अब शेर नंबर 3, दहर में ऐशे दवाम आइन की पाबंदी से है, मौज को आज़ादियाँ सामान शेवन हो गई। कहते हैं कि इस दुनिया में दायमी खुशी हासिल करने की शक्ल सिर्फ एक है, और वो ये कि आइन कौन सा, शरीयत, यानी शरीयत की जो है वो पाबंदी की जाए। और लहरों को देखो कि वो पाबंदी से आज़ाद रहना चाहती हैं। मौज से मतलब उन्होंने दरिया की लहरों की इसमें मिसाल दी है, और कहते हैं कि इनकी ज़िंदगी नाला व फरियाद में गुजरती है। मौज चलती है तो एक शोर बुलंद होता है, इसी को उन्होंने मौज को जो है वो नाला व फरियाद से उन्होंने तशबीह दी है। इसमें वो मौज का जिक्र कर रहे हैं, दरिया की लहरों का, जो खुली आज़ादी से ऊपर उठती हैं, ऊपर ये घूमती हैं। शेर नंबर 4, खुद तजल्ली को तमन्ना जिनके नज़ारों की थी, वो निगाहें नाउमीदे नूरे ऐमन हो गई। कहते हैं कि कोहे तूर, तजल्ली तो वहाँ ही हुई थी अल्लाह ताला की। कोहे तूर को रोशन करने वाला जो जलवा ज़ात का जिन निगाहों के मुतालिक वो आरज़ूमंद था, वो हर वक्त उसे देखती रही। वो निगाहें उस नूर को जलवे से बिल्कुल नाउमीद हो चुकी थी। मुराद ये हुई कि क़ज़ा व क़दर ने जिस मिल्लत इस्लामिया को हमेशा के लिए दुनिया की रहनुमाई का मनसब अता किया था, वो इतनी पस्त हो गई हैं कि वो खुद उस राह और मंजिल का उन्हें सुराग नहीं मिलता। इसको गौर से सुनिएगा कि उन्हें वो सुराग नहीं मिलता, जो शान व शौकत हमारी थी वो कहाँ चली गई। शेर नंबर 5, उड़ती फिरती थी हज़ारों बुलबुलें गुलजार में, दिल में क्या आई कि पाबंदे नशेमन हो गई। कहते हैं कि क्या वजह थी कि वो जो बुलबुलें थीं उड़ती फिरती थीं, आज़ादी से लोग घूमते थे, हज़ारों
बुलबुलों की तरह। तो बाग की मिसाल पहले दे रहे हैं, कहते हैं कि बाग में हज़ारों बुलबुलें परिंदों के साथ मुख्तलिफ फूलों के ऊपर चहकती फिरती थी, उड़ती फिरती थी। खुदा जाने उनमें उनके दिल में क्या आई कि वो पाबंद हो गई। उन्होंने घोंसले बना लिए, घोंसलों में बैठ गईं। उन्हें क्या समझ नहीं आती कि वो क्यों इस तरह से वो छुप गईं, क्या हुआ उनको। शेर नंबर 6, वसते गर्दू में थी उनकी तड़प नज़ारा सोज, उनकी तड़प नज़ारा सोज, बिजलियाँ सूदाए दामाने फरमन हो गई। कहते हैं कि आसमान के फैलाव में जिन बिजलियों को की तड़प पर निगाहें थीं, आसमान के फैलाव में जिन बिजलियों की तड़प पर लोगों की निगाहें न ठहर सकती थीं, उन्हें वो आंखें चुंधिया जाती थी। उन्हें देखकर वो बिजलियां खेत के दामन पर पहुंचकर ठंडी हो गई। यानी उनका मतलब ये था कि जो खलियान होते हैं खेत, और उसके दामन के ऊपर बिजलियां गिर कर उन्हें वो जोश और जज्बा देने की से पहले ही वो ठंडी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने वो जज्बा, वो जोश जो मुसलमान कौम में था, वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया। शेर नंबर 7 कहते हैं कि दीदाए खुमार हो मिन्नत कशे गुलजार क्यों, अश्क पे हमसे निगाहें गुल बदामन हो गई। शेर नंबर 7, इसमें भी इन इशार का जो मजमून है वो तो किसी तशरीह का मोहताज लगता ही नहीं। उनमें मुसलमानों की इब्तदाई हालात और उजवाल बयान किए गए हैं। कहते हैं कि इसका नक्शा उन्होंने इसमें इस तरह से पेश किया गया था कि खून रोने वाली जो आंखें थीं, बाग का एहसान क्यों उठाती। खून के आंसुओं ने तो खुद जो उनकी निगाहों के दामन फूलों से भर दिए थे। और यहाँ तक कि इकबाल ने कौम की हालत ज़ार का जो नक्शा खींचा है, मातम किया है, लेकिन वो आंसू बहाने नहीं आए थे, कौम को नई ज़िंदगी, ताज़ा पैगाम देने आए थे, जो उन्होंने इसमें बयान किया है। कहते हैं कि मैं लिहाजा कौम की जो हालत है उसका नक्शा बदलने वाला है। उन्होंने कनात के लिए ये नहीं कहा कि कौम को उम्मीद का पैगाम दिया है कि हम इसी तरह तबाह व बर्बाद नहीं रहेंगे, हमारे अंदर वो एक ज़िंदगी की लहर एक बार फिर दौड़ेगी। किस तरह से हम इस तरह बर्बाद रह सकते हैं। अल्लामा इकबाल ने कौम को एक अच्छा पैगाम भी सुनाया था। वो कहते हैं कि शाम गम लेकिन खबर देती है सुबह ईद की, जुल्म दे शब में नज़र आई किरण उम्मीद की। अब इसमें उन्होंने कहा कि अगरचे हम पर शाम गम तारी है, लेकिन इससे भी हमें सुबह उम्मीद का पैगाम मिलता है। रात के अंधेरे से भी उम्मीद की किरण चमकती है, नज़र आती है, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। इसमें वो पूरी मायूसी और गम और दुख बयान करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमें उम्मीद की किरण भी होनी चाहिए। इस पूरी तबाही के अंदर हमें एक उम्मीद की किरण भी नज़र आ रही है, जो कि हमें एक दिन का उजाला दिखाएगी, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला होता है। इस बंद के बाद अगला जो एक छठा बंद है, उसमें रुझान बदला हुआ होगा, और ये 5 बंद आपके इसमें तशरीह हो गई। आप इनको पढ़िए और अपने ख्यालात से नवाजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।